अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब बार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से क्रम करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, दातार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। मनीषा दीदी, over to you. जय जी। हुआ? हाँ जी दीदी। हुआ तो बोलिए ना, बता दिखा तो पीछे अंदर अच्छे तू बोली। ओहो नहीं बोल तो खरी दिखा से करी बोलो। मनीषा दीदी बोलिए, हमें सुनाई दे रहा है। नहीं दे रही। वही तो नाम आया नाम सीता नाम आयानम नाम उसायानम नाम दिशावनम एसो पंचमकारो स्वभावस्य मंगलम सर्वस्य कथम हवे मंगलम हातनन हे भगवान की जय। वाह यस दीदी, गुड जॉब। क्या सब कुछ जी आप जी जोर से बोलो। हाँ जी दीदी, अब आप श्लोक बोलिए। सो नंबर 35। हाँ जी, यस। हमारे मंदिर खा क्यों नहीं बोतो लगाओ छो सवाका पवक का करम जिमंगा निम्मा कृष्टा सतम त्वम नदी का कबसूट रोक्या दिव्या पतिन्यान पवतिन ते सत्वात सावा भाषा सबाव पने पेवचा कुने पेवचा। वाह बिल्कुल हुआ। थैंक यू। ओके वेलकम। सबको जी सब पार्ट बोलो। स्टार्ट करते हैं। अपना जी। हाँ जी। जयेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।
आंटी कहाँ? आंटी दिखा आंटी भी नहीं यहीं है। पे। जय जिनेंद्र। मनीषा बहुत अच्छा बोला आपने। हैंग ओके अब हम स्टार्ट करें। यस ओके थैंक यू। जय जिनेंद्र मैं मंजू दीदी। इंद्र जय जय मनीषा। तो दीदी अभी दिखा, तू बोल हमरा से। सुधीर भैया की भी स्कैनिंग होनी है अभी नागपुर से। अभी 7 बजे आपके जाएंगे वो। अच्छा, यस वो भी अनीता मैं के की भी क्रिटिकल है हालत थोड़ी, उनके लिए भी प्रेयर करना है। अनीता के भाई और मेरा भाई भी अनूप, वो भी अनूप है, और प्रज्ञा आंटी के भी वो अनूप। मैंने आपको कल फोन किया था मंजू दीदी, नहीं आपने वो कभी की बात हुई ना? वो अनु एयरपोर्ट पे थी। हाँ मिला। हाँ हाँ हाँ, वापस पहुंच गए, मतलब चेन्नई पहुंच गए कल आराम से। मैंने अच्छा मैसेज भी किया आपको, और रात को पहुंचे 7 बजे। और अच्छा अभी बीपी उसका एकदम डाउन है, और ब्लड अभी भी अंदर से वो जो निकल रहा था, तो ब्लड निकल रहा है अभी भी, तो ब्लड अंदर बंद नहीं हुआ है। वो जो रिब केज तोड़ा था और वो हाँ इसकी वजह से। तो बस वो दोनों आज मेडिसिन दी है कल रात को डॉक्टर्स ने, तो थोड़ा सा वो बीपी अप हो जाएगा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट आगे चालू कर देंगे। अच्छा, भगवान पर वहां अच्छा। पहुंच गए वो बहुत बड़ी बात है, बहुत रिस्की था मतलब। हाँ वो कि उधर बस वो बैठी परेशान थी दिल्ली एयरपोर्ट। हाँ हाँ दिल्ली एयरपोर्ट आपने बात करी थी, बताया था। मंजू पर दीदी, बहुत ही सबको थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। मंजू दीदी विशाल की जो सर्जरी हुई थी, तो हाँ, उसके बाद फर्स्ट पार्ट तो ठीक हो गया था, सेकंड पार्ट में उनकी जो ग्राफ्टिंग हुई थी हाँ, उसमें इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो कल फिर से सर्जरी हुई है। तो उनको भी प्लीज हीलिंग दे दीजिए। कल फिर से बिल्कुल surgery करना पड़ेगी ग्राफ्टिंग की। रिपीट सर्जरी करनी पड़ती कई बार। चलिएगा पढ़ती हूँ, स्टार्ट करें दीदी। हाँ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायनं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। आचार्य श्री मान सूर्य जी महाराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र की 24 तीर्थंकर भगवान की जिन शासन देव की 7 टाइम ओम।
अभी हम सब विजुलाइज करेंगे कि हम आदिश्वर भगवान जी के चरणों में बाउ डाउन कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं या किसी और के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सबका मन में ध्यान करते हुए कि हम सब जन सम्यक भाव से मन वचन काया से भगवान जी के चरणों में माथा टेक रहे हैं। एंड भगवान जी की सारी एनर्जी जो पूरा यूनिवर्स कवर कर रही है, वो सारी एनर्जी हमारे एंड सबके इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी पूरा फ्लोइंग कर रही है और हमारे सभी पापनीय कर्मों को वॉश अवे कर रही है। जैसे जैसे हमारे पापनीय कर्म वॉश अवे हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बाहर कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। एंड हमारा जो ऑरा है एकदम प्योर क्लीन पायस, एकदम वाइट ऑरा हमारा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। बस ऐसा करके फील करना कि पाठ की साउंड वाइब्रेशंस, भगवान जी की एनर्जी हमारे को इतना हील कर रही है और साथ में हमारे ऑरा के संपर्क में भी कोई आ रहा है, वो भी बिल्कुल हील हो रहे हैं। और फिर एंड में जब हम भगवान जी के चरणों में से माथा टेक कर उठेंगे तो फील कि वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ एंड वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ एंड वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। एंड इस यूनिवर्स में जितने भी एक इंद्रिय जीव से लेके पंच इंद्रिय जीव तक जितने भी जीव हैं, सभी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसा करके विजुलाइज कीजिए। एंड नागपुर में जो डिवाइन श्राइन बनाने की ड्रीम है, जस्ट इमेजिन इट्स ऑलरेडी देयर। मैंने अभी जो ऐसा बताया था ना, वो पानी उसकी पिक्चर जस्ट विजुलाइज कि नागपुर में जो डिवाइन श्राइन बनाने की ड्रीम है, इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। एंड उसमें जो भी कोई अपने कैसे भी मन के भाव लेकर जाएंगे, उससे मच 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 बेटर स्टेट ऑफ माइंड से निकल कर आएंगे। ऐसा करके विजुलाइज कीजिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे हेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रीं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती
विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभूदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभूदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभूदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभूदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौम छ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौम छ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौम छ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौम छ्रौम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्युण अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा। मंजू दीदी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्ना सोच्यां दशामुपगताश्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोच्यां दशामुपगताश्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत देहा
मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा ओम नमो भगवती शत्रुपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शत्रुपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः
ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अखिर्मांसणं जं जं नमः स्वाहा। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वरण विचित्र पुष्पम् धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, आचार्य श्री मान तुलसी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की। आज हम करेंगे 35th नंबर श्लोका। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणः प्रयोज्य। Eighth felicitation, the divine language of the discourse. Divya Dhvani. O Trithankara, your divine voice, disclosure, is potent enough to show the path of liberation to all beings. It has the clarity to reveal the mystery of matter and its transformation. Profound but candid, it has the astounding capacity of transforming into the language understood by each being of the world. Eighth felicitation, the divine language of the discourse, gods, humans, animals, etc. all are present in the divine congregation. The disclosure about the four-dimensional path leading to moksha is understood by each being in his own language. The purpose of this shloka is, says, keeping the yantra near the, it keeps
safe from epidemics, hysteria and famine. Keeping the yantra near the adoration of the words, riddhi and mantra syllables removed, and keep safe from epidemics, hysteria, theft, famine, fear from state, etc. There is gain in trade and respect in kingdom. The words are regarded as authentic. Scope: your singular speech, which is indispensable in seeking out the path to the heaven and salvation. Proficient in expounding the philosophy and principles of the right faith, and coupled with the clear and exhausting meaning, is life with the distinctive feature of its comprehensive faculty. Method: after being and clothed in yellow, the yantra is established facing to the north and worshipped with yellow flowers and kindled candle. Then the riddhi and mantra syllables are chanted 108 times a day with the yellow rosary till 4,000 chants are over. Resources: yantra, mantra, riddhi and verse yellow flowers, kindled candle, yellow rosary. अभी ये हमारा 35th श्लोक 8th प्रतिहार्य है, अष्ट प्रतिहार्य में से लास्ट प्रतिहार्य है. Just to revise 7 प्रतिहार्यस, the first one was अशोक वृक्ष, जिसमें स्वीकार भाव, जीवन में हर स्थिति का स्वीकार करना. सिंहासन यानी क्रूरता से ऊपर, हिंसा से ऊपर जो बैठे हुए हैं. चामर, राग और द्वेष तुम्हारे झुके और उल्लास से उठकर तुम वापस आ जाओ. छत्र, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तीनों छत्र जो सूर्य रूपी कषायों से तुम्हें बचाते हैं. देव दुंदुभी, तुम्हारे अंदर कर्म तो है परंतु कर्ता विलीन हो गया. मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी, जात, संतानक, पांचों इंद्रियां ऊर्ध्वमुखी. भामंडल, जीवन में जो भी क्रिया है वो शुभ और शुद्ध का कॉम्बिनेशन है. सो पहले 6 प्रतिहार्य में शुभ की बातें की और 7वें में शुद्ध भी ऐड कर दिया. अब कहते हैं 8th प्रतिहार्य में अब तुम्हारे जीवन में शुभ और शुद्ध का जब कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उसके बाद तुम्हारे अंदर से जो भी फूटता है वो दिव्य ध्वनि है. और अब तुम कितना भी बोल लो, जो भी बोलेंगे वो मोक्ष स्वर्ग के तरफ ही ले जाने वाली है, खुद के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी. धर्म भी बहुत प्रकार के हो गए, हर किसी ने अलग अलग तरह के धर्म इस संसार में बनाए, लेकिन जो धर्म मोक्ष मार्ग के लिए किया जाता है वही सत्य धर्म है. और सही साधक कौन है? जो कैसे भी सत्संग में बैठा हो, किसी की भी बातें सुन रहा हो, लेकिन उसमें से अपनी आत्मा की तरफ ले जाने वाली बातों को वो पिक कर लेता है. वो जो बातें उसको बेनिफिट करेंगी वो वहां से वो ग्रैस्प कर लेगा. तो वो हर समय वो किसी इंटरसेक्शन पे, हम जैसे अगर हम भी अपने आप को साधक माने, अगर मतलब इंटरसेक्शन पे जहाँ खड़े हो, कोई भी बात आगे से आ रही है तो मानतुंग सूरी जी कहते हैं कि उसमें आपको ये देखना है कि कौन सी बात आपकी आत्मा के लिए लाभदायक है. तो लेकिन ये सारी सोच हम तक कैसे पहुंचेगी? ये सब सोच का अच्छा निर्णय लेने की इतनी शक्ति कहाँ से आएगी? जब हम पिछले प्रतिहार्य को भी अच्छे से समझ जाएंगे और अपने अंदर उतार लेंगे. तो हर कोई अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि समूह सरन में हर कोई अपनी अपनी बात अपने हिसाब से समझ लेता है, हर कोई अपनी अपनी भाषा में समझ जाता है. जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी बात समझ लेते हैं. यहाँ पर भी यही कहा, तुम जिस स्वभाव में, जिस स्थिति में कैसे भी तुम खड़े हो, परमात्मा का आश्रय उसी स्थिति के अकॉर्डिंग समझ जाते हो. और उसका परिणाम क्या है कि तुम्हारे में गुण खिलना चाहिए. गुण कोई भी खिलता है यदि जैसे क्रोध के समय में क्षमा की भावना आ जाए, झूठ बोलते समय एकदम सत्य खिर जाए, तो दिव्य ध्वनि का प्रयोजन बस इतना ही है. यहाँ से अब बात पूरी यू टर्न लेकर तुम्हारे पर आएगी. अभी तक तो आचार्य जी ने ये कहा था कि मुझे जीवन कैसे जीना है. अब आचार्य जी कहते हैं कि अगर जब ज्ञानी भगवान जब तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारे जीवन में क्या फेरफार होना चाहिए, तो वो पूरी चेकलिस्ट उन्होंने दे दी. अब हमारे को ये देखना है कि इसको अपने अंदर कैसे उतारना है, और अगर ये चीजें हम ना कर पाए तो फिर कैसे लाइफ जीनी है वो अगली 11 गाथाओं में बताया जाएगा. मंजू दीदी, ओवर टू यू.
No, Ritu Doshi. No, Manju Didi. Manju. Sorry. Yeah. Then Ritu Doshi. यह काव्य में किस प्रतिहार का वर्णन किया गया है? इस काव्य में आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने दिव्य ध्वनि नामक प्रातिहार्य का वर्णन किया है। दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? दिव्य केवल ज्ञानधारी भगवान की ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि कितने बार खिलती है? दिव्य ध्वनि अहोरात्रि में 4 बार खिलती है। अहोरात्रि के समय 4 बार दिव्य ध्वनि किन समयों में खिलती है? प्रातः, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि के समय 6-6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिलती है। इसके अलावा भी क्या कभी दिव्य ध्वनि खिलती है? हाँ, गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती या प्रमुख श्रोता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न भी दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि किनके बिना नहीं खिल सकती? गणधर के अभाव में भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। इस 24 में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी दिव्य ध्वनि गणधर के अभाव में नहीं खिली थी? बताओ। तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गणधर के अभाव में होने से नहीं खिली थी। गणधर के अभाव से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कितने दिन तक नहीं खिली थी? गणधर के अभाव से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 65 दिन तक नहीं खिली थी। वैशाख सुदी दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और श्रावणवदी एकम को दिव्य ध्वनि खिली थी, अर्थात 65 दिनों के बाद दिव्य ध्वनि खिली थी। एक बार में दिव्य ध्वनि कितनी देर तक खिलती है? एक बार में दिव्य ध्वनि 3 मुहूर्त यानी 6 घड़ी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है? भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन अर्थात 4 कोस अर्थात 8 मील अर्थात 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इतनी दूर तक दिव्य ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है? मागध जाति के जो देव हैं, देव ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम करते हैं। वो देव यंत्र का काम करते हैं, अर्थात उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि इतनी दूर तक सुनाई पड़ती है। भगवान की दिव्य ध्वनि लोगों की किस भाषा में सुनाई पड़ती है? भगवान की दिव्य ध्वनि लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है। इस तरह की दिव्य ध्वनि को भाषांतर करने का काम कौन से देव करते हैं? दिव्य ध्वनि मागध देवों के निमित्त से संस्कृत रूप परिणित हो जाती है। ऐसा किसमें लिखा है? दर्शन पाहुड़ संस्कृत टीका में। केवल ज्ञान के पहले क्या भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती? नहीं, दीक्षा लेने के बाद से केवल ज्ञान प्राप्ति तक तीर्थंकर भगवान बोलते ही नहीं, अखंड मौन रखते हैं, इसलिए उनका उपदेश ही नहीं हो सकता। भगवान अपने छद्मस्त काल में अखंड मौन क्यों रखते हैं? सत्य की अनुभूति, सत्य का साक्षात्कार, वस्तु तत्व की परिपूर्ण जानकारी, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर ही होती है। अतः छद्मस्त काल में भगवान किसी भी तरह का प्रतिपादन उपदेश नहीं देते। भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से खिलती है या सर्वांग से? इस प्रसंग में आचार्यों के दोनों मत हैं। किन्हीं आचार्यों का मानना है कि दिव्य ध्वनि मुख से खिलती है, किन्हीं आचार्य का मानना है कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है। भगवान की ध्वनि अक्षरात्मक होती है या अनक्षरात्मक? इसमें भी आचार्यों के 2 मत हैं। कोई आचार्य दिव्य ध्वनि को अक्षरात्मक मानते हैं और कोई आचार्य अनक्षरात्मक मानते हैं। सामान्य केवलियों के लिए भी क्या तीर्थंकरों की तरह गणधरों की व्यवस्था रहती है, अथवा श्रोता स्वयं केवली भगवान से शंका समाधान कर लेते हैं? सामान्य केवलियों के लिए
गणधर की व्यवस्था नहीं रहती। श्रोता स्वयं ही केवली भगवान से प्रश्न पूछ लेते हैं। इस दिव्य ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? इस ध्वनि का दूसरा नाम ओंकार ध्वनि है। ओंकार ध्वनि है। यह ध्वनि क्या करने वाली है? यह ध्वनि भव्य जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताने वाली है। इस काव्य में आचार्य श्री ने दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता बतलाई है? 3 विशेषताएं बतलाई हैं। स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली दिव्य ध्वनि है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। सर्व भाषाओं में परिणत होने रूप स्वभाव वाली, गंभीर और स्पष्ट है। दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में परिणत होने स्वरूप स्वभाव वाली है? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत यानी 18 महाभाषा तथा 700 लघु भाषा अर्थात 718 भाषाओं में परिणत होने वाली दिव्य ध्वनि का स्वरूप है। इन भाषाओं के क्या नाम है? महाभाषा का नाम है प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पिशाच, शौरसेनी, अपभ्रंश, कन्नड़ी, मालव, लाट, गौड़, गुर्जर और मराठी आदि महाभाषाओं के नाम हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आज विवेक जी मेरे स्वप्न में आए थे सुबह सुबह। मैं कह रही थी कि पूजन कराओ। मेरा सौभाग्य, मंजू जी मेरा बहुत बहुत सौभाग्य। अच्छा, हाँ ऋतु जी पढ़िए। वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्वापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते यथार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेन प्रयोज्य सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व
भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य सर्गापवर्गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सद्धर्मतत्त्वकथने कपटुस्तिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य सर्गापवर्गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सद्धर्मतत्त्वकथने कपटुस्तिलोक्य दिव्यादनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जल्लो सहित पताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष 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 नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमः नमो ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वशट सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा अर्पिता दीजिए।
उदगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवसं विस्सहर पुल्लिङ्गमन्तं विसर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुष्टजराजन्ति वसामं चिट्ठ उदरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होई नर तेरुयेषु विजीवा पावन्ति दुःखदो गच्छम तुह समते लद्दे चिन्तामणि कपप्पाय वक्वयेणं पावन्ति अविज्ञेणं जीवाय रामरं ठाणं इय सन्तो मायस्य बत्ति परनिपरेणं हियेणं तादेव दिज्जम्बो हि भवे भवे पासं जेन चंद भवे भवे पासं जेन चंद भवे भवे पासं जेन चंद। जय जिनेन्द्र। बोलो भगवान जी आपकी सदा ही जय। एक सेकंड। पार संसार समुद्र से तब अभीष्ट दाने सुर राज धीनव प्रवृद्ध रागाब्धि शशांक राहव पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः अनन्त विद्या विभवस्य केतवः पदत्रयी सागर वृद्धिहेतवः अतीव धैर्यादिगुणस्य वीरव पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः प्रचण्ड दावानलमेघबिन्दवः सतां निजानन्दनदेवदारवः चरणादिरत्न प्रभवस्य सिन्धवः पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः कषाय कामादिककंस शत्रवः अनादिधर्मस्य नितान्तदीप्सवः अज्ञानध्वान्तस्य हि चण्डभानवः पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः सुरासुरैर्वन्दितपादरेणवः अखण्डमाधुर्यरसार्थमीक्षवः अनादिकर्मादिबलैर्युयुत्सवः पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः धर्मस्य चित्यै भुवने चरिष्णवः दिव्येन ज्ञानेन जगद्दिदृक्षवः शीतात्तपादीन् नितरां सहिष्णवः पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः धर्माब्धिवृद्ध्यै ननु पूरितेन्दवः महोपसर्गांश्च
करिष्णवः कर्मौघमेघा य प्रचण्ड वायवः पुनन्तु नः पार्श्वपदाब्जरेणवः निजानन्ददं कर्म छित्यै कुठारम् प्रभावतीनाथ पादारविन्दम् न यावन्नमेत् भक्ति भाक्प्राणिवर्गः न तावद् भवेत् कर्म रोगात् विमुक्तिः न तावद् भवाज्जायते तस्य मुक्तिः। मंत्र है ओम ह्रीं हरहं नमयूणा पासं पासं विसहर वसह जीना फूलिंग ह्रीं श्रीं ओम नमः ह्रीं हरहं नमयूणा पासं पासं विसहर वसह नीना फूलिंग ह्रीं श्रीं ओम नमः ओम। अपर्णा मैं बताऊं, हो गया पाठ हो गया? हमें सॉरी भी मैं कर लें फोन, पहले। अच्छा हाँ क्योंकि मैं फोन पे थी, उनका फोन आता नो था। वरीज। भगवान जी आपकी सदा ही जय। 9 times खामे मी। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मेते में सब भूएसु वैरम मझम नाके नहीं। वैरम मझम नाके नहीं। Sana ka din, Kilyon.
वदते वंदन करने पूछे वंदन करो क्या ना है। मथेन वंदामी महाराज जी। धर्म लाभ कैसे है, उनका क्या है अनूप जी का? महाराज जी वो शांत हो गए रात को। है? रात को नहीं है अभी वो। अच्छा। हाँ, रात को 12 बजे बाद हुआ है, मतलब 11 बजे तक तो थे, बात हुई थी, अभी बात हुई है। अभी किसी को बताया भी नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं चल रही, घर में किसी को अभी तक बताया नहीं है, बच्चों को किसी को भी। मद्रासी है वो। इंसान की को जहाँ जाना होता है वही वो जा करके पूरा करता है अपना। बुलाती है, जहाँ की भूमि बुलाती है वहाँ जाना ही पड़ता, नहीं तो जाने क्यों जाते वहाँ? बिल्कुल ही है ना। इस अवस्था में वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं थी, पर भी अब देखो अपना एक मन नहीं माना, क्योंकि उनका ही उस भूमि पर लिखा हुआ था। सही बात है। आपको वहीं पर दे छोड़ना था, इसलिए वहीं पर वो गई। चाहे वो सच्चित अवस्था में गई चाहे मूर्छित, अपने लिए मूर्छित थी आत्मा, तो कभी मूर्छित होती नहीं। सही बात है। हाँ। अंकल की विजुअलाइजेशन कर लें पहले। हमने पाठ के प्रारंभ में आदिश्वर भगवान के चरणों में अपना माथा टिकाया था। आदिश्वर प्रभु के चरणों से निकलने वाली श्वेत प्योर वॉइस किरणें हमारे चारों तरफ आके एकत्रित हुई। इन किरणों के प्रभाव से हमारा ऑरा बिल्कुल प्योर वाइट वॉइस और ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। इस ऑरा ने हमारे शरीर के सातों चक्रों को अलाइन किया। शरीर के सातों चक्रों के अलाइन होने से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे वो सब परिजन भी बिल्कुल स्वस्थ हैं जिनको सोच के हम यहाँ पाठ करके बैठे हैं। अभी अभी हमने क्षमा का पाठ पढ़ा, उसमें हमने ये कामना की कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव चाहे वो किसी भी भाव में रहे हों और किसी भी भाव में हमसे उनके प्रति कोई अपराध हुआ हो जिससे उनका मन दुखी हुआ हो, तो हम बहुत सम्यक भाव से उन सभी जीवों से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। यदि किसी भी भाव में किसी भी जीव के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे हमको कष्ट हुआ हो, तो हम उन सभी जीवों को बहुत सम्यक भाव से क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हम सभी जीवों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे को क्षमा किया। अब सभी जीव वो जहाँ पर भी हैं अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, सभी सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं। हमने पाठ के प्रारंभ से अभी तक जो भी कुछ सुना, जो भी विजुअलाइजेशन सुना, मंत्र सुने, श्लोक सुने, वो सभी हमारे शरीर में, हृदय में, मस्तिष्क में ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए जहाँ उन्हें हमारे शरीर को हील करने की आवश्यकता है। हम आदिश्वर भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने ये मंगलकारी दिन हमें दिखाया। हम 2400 तीर्थंकरों के भी बहुत बहुत आभारी हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स की शावर हर समय हमारे ऊपर आती रहती है और हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत सरलता से चलते हैं। हम आचार्य मानतुंगा जी को नमन करते हैं, उन्होंने एक महान ग्रंथ भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। हम भक्तांबर स्तोत्र को नमन करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र जिसको पढ़ने से या सुनने से जीवन के सारे कार्य सरलता से और अच्छी तरह से चलने लगते हैं। हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और हर उस व्यक्ति को जिससे जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ, हम इन सभी को नमन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का। ये शरीर जो बिना रुके, बिना थके, बिना किसी कंप्लेंट के स्वतः से हमारे सभी कार्यों को पूरा करता रहता है। हम इसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार जीवन के आखिरी क्षण तक ये शरीर हमारा साथ देगा। हम प्रभु के चरणों से अपना माथा उठाएंगे इस कामना के साथ कि हम सब स्वस्थ हैं, हमारे परिजन सब स्वस्थ हैं। इस यूनिवर्स के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय
सभी जीव बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, सभी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं और सभी बिल्कुल अपनी लाइफ को जहाँ पे भी है वही एंजॉय कर रहे हैं। हम ये भी कल्पना करेंगे कि नागपुर स्थित हमारी भक्तांबर श्राइन में हम जब जब भी पूजा करने जाते हैं वहां से पहले से कहीं अधिक ऊर्जान्वित होकर हम लौटते हैं। इन्हीं सब भाव को जो शुरू से अभी तक श्लोकों को, मंत्रों को हमने अभी तक जो भी सुना, इन सभी भाव के साथ 1 मिनट तक हम जिएंगे। इन सभी भाव को हम अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे, तब हमारा आज का ये पाठ कंप्लीट होगा। कृपया कर 1 मिनट तक मनन करें। जय जिनेन्द्र, सभी का दिन मंगलमय। जय जिनेन्द्र, सबको सबका हर पल मंगलमय हो, यही भावना भाते हैं। महाराज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मथेन वंदामी महाराज जी एंड कश्मीरा जी प्लीज। मथेन वंदामी महाराज जी। एक मिनट सॉरी आई कंप्लीटली आमी फॉरगॉट। खमा सुन्यो वंदेव जामणि जाए निसिहियाए मथेन वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदेव जामणि जाए निसिहियाए मथेन वंदामी। इच्छकार सुहराय सुख तपसरी निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छो जी। स्वामी साता छह जी। हाँ जी देखो बात पाने नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदेव जामणि जाए निसिहियाए मथेन वंदामी। इच्छा कारेण संदिस भगवान अभूष्यमि अभिंतर रायम खामेव खामेय इच्छम खामेमि रायम जंकिंचि अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए ओरिभाषाए जंकिंचि मध्य विनय परिणम सुमंबा बायरंबा तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासम न वंदेव जामि जय निसियाय मथेन वंदामि। स्वामी साता छह जी महाराज जी। हाँ जी धर्म लाभ सब आनंद में प्रभु। हेलो जी महाराज जी। मंगल पाठ सुना दूं फिर कब हो गया आपका भी। जी नमो अरिहंतानम सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। वसघरम पासम पासम वंदामि कमघणम कम विसर्ह विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर्भलिंगमंतम कंठे धारे जोशिया मनु तस् घ रोग मारी दुष्ट जरा जंती वो समम चिट्ठहु दुरे मंतो तुज्य पनामो विबोपलोहे नरतिरेसु वि जीवा पावंती न दुख दोगचम तो समतल दे चिंतामणि कप्पपाय भये पावंती अविज्ञानम दिवाय रमरन ठानम यह संतु मा यस भक्ति भरनि भरण हेन ता देवदिच्च बोहिं भवे भवे पासु चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्रा जय जैन धर्मोस्तु मंगल अंगूठे अमृत से लब्धि तनो भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता उपसर्गा क्षयम्यांते छिद्यन्ते विघ्न वलय मन प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शासनम। महाराज साहब वंदामी, महाराज साहब वंदामी। आज प्रभु हाँ आनंद में प्रभु जी। महाराज साहब आशीर्वाद है, सब सब आनंद में ही है, बस थोड़ा बहुत बचा है। नहीं रहेंगे सब आनंद में रहेंगे प्रभु का ठीक। बिल्कुल 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 सब वंदामी वंदामी महाराज साहब। इसका आयुष सकते घटा नहीं सकते, लेकिन जिनकी कर्म श्रद्धा ने थोड़ा बल लगाए हैं
परमात्मा की भक्ति से वो हल्का हो सकता है। बाकी आयुष्य कर्म को हम कोई बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई घटा नहीं सकते, किसी में भी ताकत नहीं, किसी में भी शक्ति नहीं। यहाँ तक कि तीर्थंकर की आत्मा भी किसी का आयुष्य को नहीं बढ़ा सकती है, तो हम तो कौन है बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जिनके ऐसा कर्म का उदय है तो उनको परमात्मा भक्ति का सहारा दे करके, धर्म का सहारा दे के, उनके अगर निकाचित कर्म है तो थोड़ा हल्का हो सकता है, और जो निकाचित नहीं है तो उनको परमात्मा भक्ति का बल दे करके उसको क्षय कराने की, उनको शांति पहुंचाने की का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और उनकी आत्मा में भी ये पुरुषार्थ जगे तब ये सब काम संभव होगा। स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं को करना ही पड़ता है, और करने से ही सब कर्म क्षय होते हैं। प्रभु धर्म लाभ। वंदामी महाराज साहब। किसी ने भी कुछ बोलना है बोल सकते हैं, फिर हम प्रज्ञा आंटी आपको भी कुछ बोलना है, फिर बाद में हम 2 मिनट्स का मौन करेंगे एंड देन विल क्लोज द सेशन। प्रज्ञा भाभी, हम बहुत बहुत दुखी हैं। इतनी सब प्रार्थनाएं प्रभु ने हमारी नहीं सुनी जैसी प्रभु की इच्छा। मैं भाभी जी 1 मिनट के लिए एक बात करना चाहता हूँ, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। ऐसे कोई भी लोग जिन्होंने अभी तक उपवासगृहम या श्लोक नहीं बोले, कृपया कर अपना नाम दे सकते हैं। हम उनमें से बहुतों को एडजस्ट करने की चेष्टा करेंगे। आपने जिसको भी अपना हैंड रेज कर दीजिए, हम नाम नोट कर लेंगे और जैसी अनुकूलता होगी उस प्रकार से हम आपको बता देंगे। वंदना जी, ऐसे नाम जिन्होंने नहीं बोला हो वो ज्यादा बेहतर है। वंदना जी, और अपने बस हैंड रेज करती रहिए, मुझको दिखता रहेगा इसमें। माधुरी कालघाटी आंटी। और अच्छा, और स्तोत्र बोलूंगी, मुझे वत्सगरम नहीं आती। आप माधुरी जी क्या बोलेंगे? स्तोत्र मतलब श्लोक? श्लोक बनाऊंगी। श्लोक तो मुश्किल है जी। हाँ, श्लोक नहीं है, उपसगरम के स्तोत्र की जगह ही है बस। अच्छा, उपसगरम, ये किसी ने दूसरा हाथ ब्रांड किया, ये किसका है? भारती जी। भारती जी, भारती गांधी। एक और अभी मैं सतीश भाई को करने वाली थी। क्यों बेटे, ये भारती गांधी है? यूके की अंकल। हाँ, यूके की, ठीक है। और कोई हैंड रेज करना चाहे तो करें। वंदना जी, श्लोक एक्चुअली फुल हो चुके हैं सारे। एक दिन का अगर कोई बाई चांस मिसिंग आउट हुआ तो आपको तो आता ही है, तो लास्ट मिनट पे बोल देंगे अगर बाई चांस मिसिंग हुआ। विवेक अंकल, मैं निकिता बोल रही हूँ। हाँ। अपना जी, मेरा अपना जी से बात हुई थी। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निकिता, मेरा 40th श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। यस, आपका 40th श्लोक है। मैं ये आपको कंफर्म करता हूँ, आपका 40th श्लोक है। अगर आपको उपवासगृहम भी आता और बोलना चाहती हैं तो इस दिन आप उपवासगृहम भी बोल सकती हैं निकिता। एक दिन मेरा उपवासगृहम लिख लीजिए विवेक भैया। अच्छा भाभी। विवेक अंकल, मैं सिर्फ श्लोका ही बोल सकती हूँ, मैंने वही प्रैक्टिस करा है। नहीं तो श्लोका के साथ निकिता आप मंत्र और रिद्धि बोल पाओगे कि उसे बोलना है? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी विवेक अंकल। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये उसको हम लोग बुलवा लेंगे। भैया। हाँ भैया, नैन भाई बोलो। पिताजी के साथ में कोई उपवासगृहम बोल सकता है तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आप बोलिए भाई। हाँ जी। ओके, एक सेकंड। रेनू आंटी, आप कल अवेलेबल हैं उपसगरम के पाठ के लिए? हाँ जी, ठीक है। रेनू भाभी ने अपना नाम लिखाया है बेटे। कल रेनू भाभी आपको कल देते हैं हम। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, रेहा कैसी है भाभी? बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो मेरे पास वंदना जी का, माधुरी का और राठी जी। माधुरी जी आप उवसघरम करेंगी? नहीं नहीं, रेणु मैं नहीं, वो मुझे पाठ उतना नहीं आता है। रेणु बैद जी का नाम आया है। और भी कोई सोचना चाहेगा तो अपना बता सकता है। नवीन भाई आज आप हो? नवीन जी अगर हो तो जरा हैंड रेज कर दो। नवीन भाई दिल्ली नहीं दिख रहे अंकल। अभी थे शुरू में। रेशमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको कितने टेलीफोन मैंने किए, इन्हें जरा अनम्यूट करना। रेशमा शाह यूएस से। विवेक भैया, हाँ मैं उवसघरम बोल सकती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। इन्हें रेशमा जी, जय जिनेन्द्रा, आप आए मुझे बड़ी खुशी मिली। आप जय अब आप जिनेन्द्र। बिल्कुल स्वस्थ हो आप? हाँ, पहले से अच्छा है, बहुत अच्छा है। मच आपको बेटर। या कितनी थैंक यू। कितनी ये दफा मैं पूछना चाहती थी, उवसघरम क्या है, इसमें क्या करना होता है? उवसघरम का एक पाठ है, मुझे अच्छा, पूरा तो नहीं आता। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं हम। अच्छा अच्छा, कौन सा वाला, ये नरेंद्रम फरेंद्रम वाला और दूसरा कुछ है? उवसघरम पासम। उवसघरम तो एक ही है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप मत बोलिए प्लीज, क्योंकि इसका सब बहुत बहुत मैं सुनती जिसे हूँ बट शुद्ध आता मालूम नहीं हो। कौन सा वाला है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। आप आ गई रेशमा जी, ये बहुत है हमारे लिए। ओके अंकल, जिसको शुद्ध। हाँ बस अब रैप अप करें। तो रमेश पुरा जी के साथ उस दिन उवसघरम का स्लॉट अभी खाली है, राइट? तो ये He will say, वो अच्छा, बोलेंगे। तो अंकल फिर बहुत ज्यादा स्लॉट्स तो है भी नहीं अब, क्योंकि वो उन्होंने भी आई मीन है अभी 3 हैं बस, दैट्स इट। तो अगर रमेश पुरा जी ने भी खुद ही बोलना है तो एक सेकंड में, लेट मी जस्ट राइट इट। सो ओके, निकिता जी के साथ अभी अंकल सोनू नयन भाई, निकिता के साथ नयन भाई, एनसी जैन उसकी मिसेज बोलेंगी। और किसी का बोलना है तो बोलो। अंकल जिन्होंने नहीं बोला प्लीज उनको दे दें चांस, 1 मिनट। हाँ तो एग्जैक्टली। तो वो सोनू जी ने नहीं बोला, तो उनका नाम मैं लिख रही हूँ अभी। किसके साथ? अपर्णा जी कब बोलना रहेगा? अपर्णा जी व्हाट डे एंड व्हाट टाइम, और अप्रोक्सीमेटली यही टाइम होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। आप इंडिया से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा हाँ, तो आपका 16th मॉर्निंग होगा। ठीक है। ठीक है हाँ, निकिता जी श्लोक बोलेंगी, 40th नंबर श्लोक होगा, एंड आपका उपसक्रम का पाठ होगा। या ठीक है, उसके बाद अंकल सारे फिल एक्सेप्ट लास्ट 3। अब आपने कोई नाम लिखा हो तो वो लास्ट 3 में ही आएगा। ठीक है, तो ये निकिता के साथ सोनू जी बोलेंगी। हाँ जी ठीक है, लोग अभी और देख लेंगे कोई तो स्लैप आउट फिलहाल के होता लिए है। हम अभी इतना ही रहने देते हैं। और अपना माधुरी मेरा जी कल आपने है। पूछा था क्या मेरा गला खराब है? हाँ वाकई मेरा थोड़ा गला खराब है। जी क्या कह रहे हैं आंटी? हाँ जी मेरा नाम लिखिए। आंटी, अभी आपने एक बार भी नहीं बोला या आप बोल चुके हो एक बार? एक बार बोल। हाँ, फिर अभी हम रुकते हैं क्योंकि हमारे पास बेयरली एनी स्लॉट ओपन है अभी इस टाइम पे। ठीक है, चलो ठीक है। अगर बाई चांस कोई नहीं हो आंटी, ऐसा आपने कल बोलना है। ठीक है, अब ठीक है। मैं अपना 1 सेकंड लूंगा आपका। हाँ जी। मेरे एक दुखद घटना ही बताना है केवल आपको। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और मेरे छोटे भाई के साले 7 की उम्र थी उनकी, ऑक्सीजन की कमी से वो भी कल रात को देह परिवर्तन उनका भी हो गया था। उनकी मैसेज मेरे टच में थी लगातार और काफी उनको अच्छे से हीलिंग वगैरह सब दिया था हमने। क्या नाम था? ये आ रहे थे यहाँ पे? नहीं वो नहीं, ये मनोज कासली वाले। मैं अरविंद पागीवाल करके एक ब्यावर से है। तो 47 की उम्र में ही वो कल रात को हमको छोड़ के चले गए। बड़ी दुखद हो गया है। बहुत दुख की बात।
अंकल एक वो कौन थे जिनको लुकीमिया था, ब्लड वो कैंसर था? बेटे विशाल के नाम से आते थे, वो अलग नाम थे? मुझे नहीं पता। नहीं, ये हाँ, कमल एक अंकल दिन ने बताया था एक बारी कि इनका कोई थे। इनका अलग है। आशिता वो तो आशिता जो है, हाँ, जी। उसका क्या हाल है? आशिता एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, वो आती है सुबह सुबह अपने साथ। नहीं वो नहीं, मैं कह रही हूँ कोई थे जिनको लुकीमिया था, ब्लड कैंसर था। अच्छा, ये उर्मिला मेहता जी के घर से। ओके, आप अपने आप को कल अनम्यूट उन्होंने कर बताया। सकते हो दीदी। दीदी वो भी चले गए, उनका भी कल मैसेज आ गया था, उर्मिला जी ने खुद नहीं बताया था। अच्छा, जो इनके फादर? हाँ हाँ, वो भी कल निकल गए थे, अरे मतलब बाबा। स्कूल तो जाके 10-12 दिन। मेरा भतीजा था 45 इयर्स का, 46 इयर्स का। अच्छा। दीदी ये सेकंड वेव में बहुत जाने पहचाने काफी चेहरे बहुत कम ही उम्र जा में जा रहे हैं सब, बहुत बहुत ही। जा रही है। अभी विशाल की अभी तबीयत जरा गड़बड़ चल अर्चना रही जी, है, तो एक मैं एक खुशखबरी भी सुनाना चाहती हूँ इस दुखों के बीच में। जो अपन ने प्रार्थना करी थी, जिससे कि लंग्स का मतलब खराब हो गए थे बच्चे के, 18 दिन बाद पता लगा था कि इसके लंग्स खराब हैं, 25 साल का था, तो उसका अभी 1 वीक पहले ऑपरेशन हो गया लंग्स का, वो सक्सेस होकर घर चला गया। ये आप लोगों के बहुत सबकी अच्छा है। मैं अनुमोदना करती हूँ कि वो घर Oh चला my गया। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभा जी, आपका कल है नंबर श्लोक बोलने का, आप 36 श्लोक बोलेंगे। अब हम लोग रैप अप करते हैं। अंकल 2 मिनट्स के लिए मौन करते हैं। हाँ, यस यस यस। एक बार रजनी जी को पूछ लो, रजनी जी का हैंड रेज है क्यों? मैं अनम्यूट करने के लिए बोला, वो हुई नहीं। ये अपनी नागपुर वाली रजनी है। हाँ, रजनी इनका दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यहाँ एक्सीडेंटली हो गया होगा फिर, नहीं तो वो तो स्क्रीन ऑन करते ही हैं। चलो वो इस टाइम तो उनका वो होना था ना, स्कैन के लिए गए हैं इस टाइम वो। तो वो नहीं है, ठीक है। अपर्णा जी, हमारे बीच से हाँ जी अंकल। विशाल की तबीयत भी अभी नहीं है, तो उसकी भी थोड़ा करते रहिएगा। हाँ जी अंकल, ठीक है अंकल। आई थिंक जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मतलब बस यही है कि हम सबके पाठ करने से एक दूसरे का, बस एक तरह से कह लो मॉरल सपोर्ट हमको मिलती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ। दैट्स ऑल द अदर पर्सन कैन डू। मेरे को ऐसे दिखता है, मतलब यही है देखा जाए तो, और क्या है। हम लोग एक दूसरे का बस मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरल बूस्ट कर सकते हैं, मोरल बूस्ट कर सकते हैं, बट सब कुछ निश्चित है ऊपर से, ऐसे मतलब पता है सबको, है ना। बिल्कुल। जितना संयम में रह के और जितना थैंक गॉड कर सकें, पॉजिटिव माइंड सेट रख सकें, ताकि और एडिशनल कर्म बंधन ना करें, और एडिशनल नेगेटिविटी ना हम अपनी लाइफ में लाएं या किसी की भी भी लाएं। बस यही है। अपने अपने कर्माज होते हैं इसमें सब। आयुष्य कर्म है सबसे बड़ा आयुष्य जी। हमारे चलो बीच ठीक से है। हाँ जी बेटी, हम अनेक मौन कर लेवे। यस, हाँ जी एक मिनट के नैन भाई, हम लोगों के बीच से बहुत सारे हमारे परिजन इस देह को परिवर्तित करके प्रभु के पास चले गए। रात को अनूप जी, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, हम उन सभी भव्य आत्माओं को जो अब इस संसार में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और 2 मिनट का मौन कर हम इस सभा को विसर्जित करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भव्य आत्माओं को प्रभु अपने ओम श्री शांति। चरणों में स्थान देना और सभी को मोक्ष नमन। मार्ग के पथ पर अग्रसर करना। सभी को श्रद्धा सुमन। सभी को सकता है। सभी को श्रद्धा। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। So I'm gonna end the session now. सबका हर समय मंगलमय हो, सबके लिए प्रेयर करते हैं। ठीक।